हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, टीआरई 4 से पहले अब एक अलग मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि हजारों के हजारों विद्यार्थी, उनका कहना है कि 2026 में ए स्टेट का एग्जाम नहीं कराया गया, बल्कि ये बात कही गई थी कि हम साल में 2 बार परीक्षा करवाएंगे। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा कि 2024 से लेकर के 2026 में जो विद्यार्थी बीएड कर रहा है उसका परिणाम आने वाला है, उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उन सारे विद्यार्थियों को अवसर मिल जाता है टीआरई 4.0 में बैठने का। अब रहा सवाल कि बहुत लंबे समय से इंतजार करने वाले वो स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि जब 2026 आ ही गया और 26 का लास्ट होने वाला है तो कम से कम ए स्टेट का जो है परीक्षा करवा के हमको भी शामिल कर दिया जाए 4.0 में। इसलिए देखिएगा, अभी जो मांग है एक बहुत बड़ी संख्या है। हम लोग देखते हैं पटना के सड़कों पे जब है ना, जब विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं तो विद्यार्थियों की एक भीड़ है ना बैठी रहती है, जिनका डिमांड होता है कि भाई ए स्टेट जल्दी करवा लिया जाए और हमको भी अवसर, हमको भी मौका दिया जाए है ना टीआरई 4 में बैठने का। तो 2026 में अब ये कहा जा रहा है कि ए स्टेट का जो एग्जाम है ना, ए स्टेट का जो एग्जाम है 2026 में कम से कम करा लिया जाए और टीआरई 4 के पहले यानी कि टीआरई 4.0 में इनको शामिल किया जाए, है ना, इनको शामिल किया जाए। ये मांग है, हजारों के हजारों विद्यार्थी हैं जिनका ये मांग भी है कि भाई 10 वर्ष का छूट उम्र में दे दिया जाए। अगर 2024 या 2025 में अगर सरकार बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करती तो हो सकता था हम उसमें शामिल हो जाते, है ना, उसमें शामिल होते और हमें भी अवसर मिलता टीआरई 4.0 में बैठने का, और हो सकता था कि हम पलायन नहीं करते। आज हमारी स्थिति बहुत ही खराब है ना, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप देखते होंगे एक समस्या है एनआईओएस वालों के लिए, है ना, कुछ दिन पहले आप देखते होंगे छटैया होना शुरू हो गया था, है ना, लेकिन बात ये थी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इनको अलाउड किया जाता है, ये भी है ना पीआरटी के शिक्षक बन सकते हैं, इनको भी अवसर देना चाहिए, है ना, और उनको मौका मिला। अब क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, क्योंकि मांगे तो है, मांगे आप देख सकते हैं 2024 और 26 वालों को, है ना, जो बीएड किए हुए हैं, है ना, उनको अवसर मिल रहा है। जब इनको अवसर मिलेगा तो कोई भी स्टूडेंट यही सोचेगा कि भाई ए स्टेट जो है ना, ए स्टेट का एग्जाम जो है, एग्जाम करा लिया जाए, है ना, करा लिया जाए ताकि उनको, है ना, करा लिया जाए ताकि उनको टीआरई 4 में बैठने का अवसर मिलेगा। और ये भी आप समझ रहे हैं उम्र में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया जाएगा, है ना। कई हजारों स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और ये भी सरकार इस पे भी, है ना, बात की थी कि चलो भाई 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। आप देखते होंगे कई एग्जाम में ऐसा हुआ है ना, कई ऐसा परीक्षा है जिसमें यहाँ पे किया गया है। और एक चीज आप भी देख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर शिक्षक की, है ना, कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है ना कंप्यूटर शिक्षक के लिए। यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक अलग से बहाली का रोस्टर तैयार होगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन देगा हो सकता है सरकार इसके लिए, है ना, एक ड्रामा जो है वो तैयार नहीं करेगी, हो सकता है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली साथ में ही लिया जाए यहीं पर, है ना, इसी में होगा कंप्यूटर शिक्षक की, है ना, कंप्यूटर जो शिक्षक है, कंप्यूटर टीचर की, है ना, टीचर की बहाली भी यहीं पर करने वाली है ना। और आप जानते होंगे लाइब्रेरियन पर भी बात चल रही है कि लाइब्रेरियन की भी बहाली कर दिया जाए, यानी कि इस साल के अंत तक बहाली होना है ना। और ये भी बात आपको बता दे क्योंकि आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग तो, है ना, आवाज़ उठाते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार टीआरई 4 में जो याचना को वापस किया गया, इस टीआरई 4 में एकल परीक्षा करवाया जाए, बाकी आपको जो लगेगा 5.0 में, है ना, 5.0 में अगर करवाना हो तो बता दीजिए पहले ही, इसी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दीजिए कि हम अगला साल 2027 में जो परीक्षा लेंगे वह हमारा परीक्षा मतलब पीटी और मेंस का होगा।
कम से कम ये TRE 4.0 को एकल परीक्षा करवा लिया जाए, है ना, एकल परीक्षा। क्योंकि हम लोगों से भी एक होता है कि मांगा गया था कि आपकी राय क्या है, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई जब प्रथम चरण में, दूसरा चरण में और तीसरा चरण में जब एकल परीक्षा लिया गया, तो इस बार भी TRE 4.0 को एकल परीक्षा ही ले लिया जाए। पैटर्न में बदलाव होगा, तो पैटर्न में बदलाव अचानक नहीं होता है। 2 साल से लेकर के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और आपने अचानक बदल दिया कि भाई एकल परीक्षा लेंगे, और एकल परीक्षा लेने के बाद पैटर्न भी आपने बदला कि हमको पीटी के बाद हम मेंस का, है ना, मेंस का एग्जाम लेंगे और इसी मेंस से हमारा मेरिट बनेगा, है ना, इसी से हमारा मेरिट बनता है। यानी कि 2 चरणों से स्टूडेंट को गुजरना होगा और यहाँ पे आकर के उनको बहुत ही भयंकर संघर्ष से गुजरना होगा ताकि अपने आप को मेरिट लिस्ट में जगह बना सके, है ना, मेरिट लिस्ट में जगह बना सके। अब उनको डबल तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे। और आप ये भी जानते हैं कि अभी तक ये भी है कि क्यों पैटर्न को लेकर के अगर मानते हैं कि 2 चरणों में अगर परीक्षा करवाया जाता, तो अब तक BPC कम से कम आपको सिलेबस भी है, सिलेबस भी जारी कर देता। और अभी तक आधिकारिक सूचना आपको बताया तो सिलेबस भी अभी जारी नहीं किया है और न ही आधिकारिक सूचना अभी तक मिली है कि हम परीक्षा जो है 2 चरणों में कराएंगे। 2 चरणों में भी परीक्षा की बात अभी नहीं चल रही है और सिलेबस भी आपको नहीं दे रहा है ना। और ये भी कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्री, आप देखते हो शिक्षा मंत्री ये बार बार कह रहे कि भाई हमने, है ना, जो अधियाचना है ना, ये हमने वापस किया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, नेता लोग का काम होता है, कभी कभी झूठ बोल देते हैं, है ना। और स्टूडेंट लोग भी, हमारे बिहार के स्टूडेंट लोग भी बहुत ही सीधे साधे हैं, है ना। भले टीचर के मूवमेंट पे ये लोग आके कमेंट कर देंगे, है ना। एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, नैतिकता नाम का तो चीज़ अभी नहीं है फिलहाल अगर देखा जाए तो, है ना। और ख़ास करके जो मतलब जो जिनका दिमाग ऑलरेडी उस मानसिकता से घिरा है, वो लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ सरकार आपको कहाँ से कहाँ मोड़ रही है और दूसरे तरफ देखिए। तो खैर छोड़िए, जो भी हो, जो भी बात हो, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। और अभी भी हम बताते हैं, अभी तुरंत आज और कल से ही हमारा NCERT का सेशन प्रारंभ होने वाला है। SCERT का साथ में हम दोनों चलाएंगे। NCERT और SCERT का सेशन हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं, आज नहीं तो कल से हम प्रारंभ कर देंगे। और ये टीचर के लिए एक स्पेशल होगा, है ना, ये TRE 4 के लिए, या TRE 4 के लिए स्पेशल होगा। और यहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। पैटर्न बदल दिया जाए और प्रश्नों का लेवल भी गड़बड़ जाता है, फिर भी हमारा अगर आप कर लेते हैं यहाँ पे NCERT और SCERT, तो याद रखिएगा सारे के सारे प्रश्न जो है ना, यहीं से मिलेंगे और टकराएंगे भी। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। हम पूरे बिहार में सबसे पहला क्लास जो है SCERT का, बिहार सरकार का जो बुक है, इसी को करवाते थे। बाद में लोगों ने हमारा नकल किया। आप देखते होंगे PTF GS अकेडमी के नाम से, है ना, पहला चरण में जब हम लोग खुद इंटरव्यू दे रहे थे सिविल सर्विस का, है ना, उसी समय हमने प्रारंभ किया था कि भाई, क्योंकि उस समय जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि आप NCERT और SCERT के अध्ययन करके आइए, हमारा सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा और आप शिक्षक बन जाइएगा। तो क्यों ना GS के लिए जो भी NCERT का निचोड़ जो भी लोग निकाला उसको छोड़ दीजिए, है ना। लोग कहता है ना कि ये पढ़ लो, इससे सारा टकरा रहे। भाई ओरिजिनल किताब पढ़ लो, ओरिजिनल किताब हम पढ़ाएंगे, ओरिजिनल, है ना, ये सारा चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।